मैंने कोर्ट में केस किया है, कोर्ट से ही मुझे उम्मीद नहीं है, कोर्ट भी मुझे न्याय नहीं दिला पा रहा। कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद मेरी वाइफ बोलती है फैमिली कोर्ट को हम कुछ भी नहीं समझते हैं, ये तुम्हारे बच्चे नहीं है, तुम्हारा इन पर कोई अधिकार नहीं, केवल तुम इनका मेंटेनेंस दो, तुम केवल पुरुष हो, तुम एटीएम हो हमारे लिए केवल, इसके अलावा हमारे लिए कुछ भी नहीं हो। और मैंने भरपूर कोशिश कर ली जज साहब को ही बोलने की और सबको बोलने की, अभी मुझसे मेंटेनेंस लिया जा रहा है। 1 साल पहले मेरी जॉब भी चली गई क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया, मेरा 1.5 साल से डिप्रेशन का इलाज चल रहा है, मानसिक संतुलन खराब हो गया था मेरा। जज साहब बोलते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अपनी बीवी बच्चों को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। मेरी वाइफ स्कूल में जॉब भी कर रही है, मैंने उसके फ़ोटोज़ ही प्रोवाइड किए हैं, लेकिन इस जज मानने को तैयार नहीं कि जब तक सैलरी का प्रूफ नहीं लोगे हम नहीं मानेंगे चीज़। 2018 में मुंबई से एक लड़की जीवन साथी से बात करी और उसके बाद वो आ गई फुल कोरोना के टाइम पे मना करने के बावजूद, बस वह सैलरी वैलरी के सारे प्रूफ लेकर के। और उसके बाद 20-25 दिन रही, उसको कोरोना हो गया, उसका पूरा इलाज कराया, उसके ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुआ। मुंबई जा कर के उसने झूठे केसेस कर दिए मेरे ऊपर, किया जा रहा है मेरे प्रति, कभी मुंबई से वारंट आता है अरेस्ट का, कभी वसूली का, और मैं कहाँ से पैसे दूँ, मैं अपने बच्चे पालूँ 2, या मैं नौकरी करूँ, या मैं कहाँ जाऊँ। मैं तो हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ तो मुझे इससे मुक्त किया जाए, इस झूठे केसेस से। और मेरे पास ये प्रूफ है, जो जिस प्रोटेक्शन अधिकारी ने की बेस पे केस चल रहा है, उसने खुद ही आरटीआई के थ्रू मुझे बोला है कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ लड़की की गवाही प्रूफ है। तो साहब, लड़की की गवाही अगर इतनी बड़ी हो गई तो फिर तो घर घर की हालत ख़राब है। आपने भी अपनी बात रखी हो? बिल्कुल साहब, रखती है, लेकिन कौन सुनता है जुडिशरी में। आज अगर सुनते तो अतुल भाई थोड़ी ना जाते। ये तो शहीद है हमारे लिए, जिन्होंने, आज आप हमारी बात सुन पा रहे हो सर, नहीं तो हम तो चिल्ला रहे हैं इतने दिनों से, कौन सुनता है हमारी। बेंगलोर के अतुल सुभाष, इंजीनियर, जिसने घरेलू हिंसा के चलते सुसाइड कर लिया था। अब अतुल सुभाष जैसे कई ऐसे पति हैं जो कि अपने पत्नियों पर केस दायर कर चुके हैं और अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं। सालों से कोर्ट में केस पेंडिंग चल रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है, लेकिन अब जयपुर के शहीद स्मारक पर, माफ कीजिएगा, अमर जवान ज्योति पर अतुल सुभाष को इन्होंने श्रद्धांजलि दी है और खुद की आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं रमाकांत शर्मा जयपुर से हूँ। मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर झूठा मेंटेनेंस का और डीवी का केस किया हुआ है। मैं गुड़गांव में जॉब करता था एज IT इंजीनियर, और मेरी माताजी को कोविड हुआ था। कोविड काल के दौरान 6 महीने ICU में भर्ती थी, उस दौरान उसने झूठा केस कर दिया और मैं कोर्ट में नहीं जा पाया। कोर्ट ने मेरे बिना प्रूफ देखे मुझ पे 40,000 का मेंटेनेंस बांध दिया मंथली। उसके बाद में मैंने बहुत कोशिश की कोर्ट में न्याय पाने की, मुझे न्याय नहीं मिला। और उसके बाद में मैंने वाइफ को भी खूब समझाने की कोशिश की, मुझे बच्चों से नहीं मिलने देगा। मेरा 13 साल का बेटा है, 10 साल की बेटी है, दोनों बच्चों से मुझे नहीं मिलने दिया जाता है। मैंने कोर्ट में केस किया है, कोर्ट से ही मुझे उम्मीद नहीं है, कोर्ट भी मुझे न्याय नहीं दिला पा रहा। कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद मेरी वाइफ बोलती है फैमिली कोर्ट को हम कुछ भी नहीं समझते हैं, ये तुम्हारे बच्चे नहीं है, तुम्हारा इन पर कोई अधिकार नहीं, केवल तुम इनका मेंटेनेंस दो, तुम केवल पुरुष हो, तुम ATM हो हमारे लिए केवल, इसके अलावा हमारे लिए कुछ भी नहीं हो। और मैंने भरपूर कोशिश कर ली जज साहब को ही बोलने की और सबको बोलने की, अभी मुझसे मेंटेनेंस लिया जा रहा है। 1 साल पहले मेरी जॉब भी चली गई क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया, मेरा 1.5 साल से डिप्रेशन का इलाज चल रहा है, मानसिक संतुलन खराब हो गया था मेरा। जज साहब बोलते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अपनी बीवी बच्चों को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। मेरी वाइफ स्कूल में जॉब भी कर रही है, मैंने उसके फ़ोटोज़ ही प्रोवाइड किए हैं, लेकिन इस जज मानने को तैयार नहीं कि जब तक सैलरी का प्रूफ नहीं लोगे हम नहीं मानेंगे इस चीज़ को। और मेरे से मेंटेनेंस दिया जा रहा है और मैं उधार कर के पैसे उसको मेंटेनेंस दे रहा हूँ। मेरी प्रॉपर्टी बिक गई है, बोलते हैं तुम्हारे माँ बाप को घर से निकाल दो, अनाथ आश्रम भेज दो और इस घर को बेच के सारा पैसा हमारे को दो, तब हम तुम्हें झूठे केस से मुक्त करेंगे, नहीं तो कानून हमारे साथ है और हम तुमसे निरंतर मेंटेनेंस लेते रहेंगे। 3 साल से केस चल रहा है। आपके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है? जी सर, मेरा नाम दिवाकर है और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी फर्स्ट वाइफ कैंसर से एक्सपायर हो गई 2018 में। मुंबई से एक लड़की जीवन साथी से बात करी और उसके बाद वो आ गई फुल कोरोना के टाइम पे मना करने के बावजूद, बस वह सैलरी वैलरी के सारे प्रूफ लेकर के। और उसके बाद 20-25 दिन रही, उसको कोरोना हो गया, उसका पूरा इलाज कराया, उसके ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुआ। मुंबई जा कर के उसने झूठे केसेस कर दिए मेरे ऊपर। क्या आरोप लगाए? डोमेस्टिक वायलेंस का, मारपीट करता था और प्रताड़ित करता था और गंदे तरीके से वो सब चीज़ें करता है, जो कि हम लोग कभी इस तरह के लोग नहीं। मेरा उससे ना कोई फिजिकल रिलेशन बना, ना कोई कम्युनिकेशन हुआ, बस खाली वो रही, बस उसने एक साक्ष्य फोटोग्राफी करी, ना हमारा कोई सप्तपदी हुआ, कोई कुछ भी नहीं हुआ। बस उसने एक तरह से अपने को मुझे अकेला समझ के मुझे रेकी करके आई, ठग के चली गई। और मुझे बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है मेरे प्रति, कभी मुंबई से वारंट आता है अरेस्ट का, कभी वसूली का, और मैं कहाँ से पैसे दूँ, मैं अपने बच्चे पालूँ 2, या मैं नौकरी करूँ, या मैं कहाँ जाऊँ। मैं तो हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ तो मुझे इससे मुक्त किया जाए, इस झूठे केसेस से। और मेरे पास ये प्रूफ है, जो जिस प्रोटेक्शन अधिकारी ने की बेस पे केस चल रहा है, उसने खुद ही आरटीआई के थ्रू मुझे बोला है कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ लड़की की गवाही प्रूफ है। तो साहब, लड़की की गवाही अगर इतनी बड़ी हो गई तो फिर तो घर घर की हालत ख़राब है। आपने भी अपनी बात रखी हो? बिल्कुल साहब, रखती है, लेकिन कौन सुनता है जुडिशरी में। आज अगर सुनते तो अतुल भाई थोड़ी ना जाते। ये तो शहीद है हमारे लिए, जिन्होंने, आज आप हमारी बात सुन पा रहे हो सर, नहीं तो हम तो चिल्ला रहे हैं इतने दिनों से, कौन सुनता है हमारी। पुरुषों को तो बस यही समझा जाता है मरने के लिए।
यही बोलते हैं, जज ने बोल दिया मर जाओ, अपने बच्चों के साथ पैसे दे दो। क्या करूं मैं? बच्चों को देख के जिंदा हूँ साहब, नहीं तो क्योंकि घर में कोई भाई बंधु नहीं है, ताऊ चाचा नहीं है, क्या करेगा आदमी? नहीं तो क्या पता मैं भी अतुल बन जाता। यही पीड़ा आपके बच्चे भी सहन कर रहे हैं जो पहले कर रहे पीढ़ी ना। के हैं। और मेरी फर्स्ट वाइफ के जो बच्चा है, एक बच्चा, वो थोड़ा स्ट्रांग नहीं है मेंटली फिजिकली, उसकी दवाइयाँ चल रही है। मैंने सब बोला जज को कि भाई मेरा ऑब्जेक्शन है, इस पे ध्यान दिया जाए। 8 महीने हो गए, कोई ऑब्जेक्शन का रिप्लाई लड़की से नहीं मांगा जाता है। वो लड़की यूएस घूम रही है, उसको पैसे की जरूरत नहीं, वो खाली हरास कर रही है पैसे के लिए मुझे। उससे कोई सबूत नहीं मांगे जा रहे। ये देखो, ये आरटीआई का रिप्लाई है जो कि खुद जिला महिला बाल अधिकारी मुंबई ने दिया है, और ये खुद बोल रहा है कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है किसी भी तरीके का। तो विदाउट प्रूफ विदाउट एविडेंस एक्ट ही आप कानून का मजाक बना रखा है, पुरुषों को खाली परेशान करने के लिए, जुडिशरी का परेशान करने के लिए। कदम गलत उठाया अतुल सुभाष ने, लेकिन पीड़ा आप भी सहन कर रहे हो। सर, मेरा नाम निधीश तिवारी है। मैं पेशे से एक शिक्षक हूं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं। मैं अतुल जी के केस में एक इम्पॉर्टेंट बात प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चीफ जस्टिस के सामने रखना चाहता हूं कि अतुल सुभाष जी का मेन इतना जो इनने जो कदम उठाया, उसका मेन कारण था कि उनको उनके बच्चे से क्या है काफ़ी समय से मिलने नहीं दिया जा रहा था। और एक ये सामाजिक समस्या बन गई है कि जब भी कोई मैरिटोरियल डिस्प्यूट होता है, उस केस में जो भी पेरेंट्स होता है, उसको जिसके पास भी अनऑफिशियली कस्टडी है बच्चे की, तो दूसरा पेरेंट उससे मिलने नहीं देता है। तो यहाँ पे मैं एक बात ये बोलना चाहूँगा कि भारतीय न्याय प्रणाली को ये कुछ चेंजेस करने चाहिए कि किसी भी केस के मैरिटोरियल डिस्प्यूट में किसी भी पेरेंट्स को बच्चे से मिलने से नहीं रोका जाना चाहिए, क्योंकि किसी बच्चे से मिलने से रोकना एक बच्चे पे ही बहुत बड़ा अत्याचार नहीं है, साथ में क्या है पूरे समाज को एक गलत दिशा में डालता है, और इससे आने वाले समय में देश के और समाज भी एक गलत दिशा में जाएगा। धन्यवाद। अतुल सुभाष जैसे जयपुर में ही नहीं पूरे देश भर में अतुल सुभाष है जो कि इस प्रताड़ना का शिकार है। क्या किया जाए जिससे ये बदलाव हुआ है और ऐसी घटनाएं रोकी जाए? सर, न्याय को बदलना पड़ेगा, ये ज़रूरी हो गया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। आज मैं पिछले 11 साल से मेरी पत्नी से परेशान हूँ। उसने मेरी ही बच्ची का बाप किसी और को बना रखा है। मैं उससे मिलने जाता हूँ तो आदर्श नगर थाने में जाकर के अप्रोच लगा करके वो वहाँ पे मेरे को 4 बार 151 में बंद करवा चुके हैं। पिछले साल भी 1 नवंबर 2023 करवा चौथ वाले दिन मैं घूम रहा था, मॉर्निंग वॉक कर रहा था। मेरी वाइफ पीछे से मुझे मारती आई, मेरे प्रीमिसेस में घुस गई। मेरे को मेरे लैंडलॉर्ड ने और सामने मंदिर का पुजारी है, उन लोगों ने बचाया। और उसके बाद मैं सीधे वहाँ से आदर्श नगर थाने पहुँच गई। अपने भाई, उसका फ्रेंड गोपेश्वर प्रसाद गुप्ता, जिसकी जनता कॉलोनी बहुत अच्छी चलत है, जा कर के मेरे को ही 151 में बंद करवा दिया। अगर रिचा सिर्फ मेरे साथ नहीं होती तो शायद मैं 5वीं बार शांति भंग में 6-7 महीने जेल में सड़ रहा होता। इन्होंने आकर के मुझे निकाला है, इन्होंने मीडिया के लिए कहा, तब जा करके। ऋचा सैनी जो कि महिला आयोग तो सुना है, ये पुरुष आयोग की मांग करी एक महिला होने के नाते, और उसके बाद लगातार आप पुरुष आयोग के गठन की मांग कर रहे हो। अतुल सुभाष की घटना, इसके बाद देखिए, अतुल सुभाष जी की जो घटना हुई है, ये बहुत ज़्यादा पीड़ित मतलब हो गए थे शायद, और बहुत ज़्यादा ही दयनीय स्थिति इनकी हो गई थी। तब कहीं जाके इन्होंने आत्मदाह जैसा डिसीज़न लिया। आत्मदाह करना बहुत ईज़ी नहीं होता है। वो इतने प्रताड़ित थे कि उसकी वजह से इन्होंने ये किया। अब इनके इस सिचुएशन के बाद में जो मैं पिछले 1.5 साल से मांग करे जा रही हूँ कि पुरुष आयोग होना चाहिए, सब लोग मजाक समझते थे कि ये कैसी चीज़ होती है, पुरुष कहाँ प्रताड़ित हो सकता है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, कई केसेस ऐसे भी हैं जो बाहर आते ही नहीं है। कुछ लोग बिहाइंड द सीन जाके सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, जिनको अलग नाम दे दिया जाता है। लेकिन अब आज जब अतुल सुभाष जी भाई का जब इन्होंने एक्चुअली में सुसाइड नहीं करा, दैट वाज अ मर्डर, तो मैं उसके बाद में मेरा फर्स्ट स्टेप होगा कि राजस्थान में डिमांड कर रही हूँ, और नेशनल लेवल पे बात नहीं कर रही हूँ। राजस्थान के अंदर कम से कम हर थाने के अंदर जैसे एक महिला डेस्क होती है, ऐसे पुरुष डेस्क भी होनी चाहिए, जो मेरा अब पहला टारगेट होगा, जिसके लिए अब मैं शुरुआत कर चुकी हूँ। देखिए, महिला होने के नाते आवाज बुलंद कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से अतुल सुभाष की जो घटना हुई, उसके बाद जयपुर के कई अतुल सुभाष सामने आ रहे हैं जो कि खुद सालों से पीड़ित हैं, लेकिन कोर्ट में इनकी बात नहीं सुनी जा रही। ऐसों में ऋचा सैनी लगातार पुलिस आयोग की माफ कीजिएगा पुरुष आयोग की मांग कर रही हैं, और साथ ही जो पुलिस थाने है वहां पर भी महिला डेस्क के जैसे पुरुष डेस्क भी होनी चाहिए, ताकि इनकी बात भी सुनी जाए। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।